हेलो एवरीवन, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं और पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखते हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार। px मतलब पॉलिनोमियल जो है वो x के रूप में आपको दिया हुआ है, x की फॉर्म में दिया है और ये है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आपको दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, अब इसके रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको देखो डिवाइड कर दीजिए x प्लस 1 से, यहां पे डिवाइड करिएगा x प्लस 1 से, लेकिन वो लेंथी तरीका पड़ जाएगा आपको, वो इसका हो सकता है आपको अभी ना भी आता हो। पहले आप लोग जो है x प्लस 1 अगर हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू को, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 0 बचता है तो फिर आप समझ लेंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं बचता तो इसका फैक्टर नहीं है। नहीं समझ आया? देखिए मैं कह रहा हूं हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस तरीके से करेंगे, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, x की वैल्यू कितनी आएगी दिमाग लगाइएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो हम क्या करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में जहां भी आप लोगों को x मिलेगा वहां पर -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका p -1, x के स्थान पर आ गया -1। अब देखिएगा जहां भी यहां आपको x मिलेगा वहां पर -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, क्योंकि x के स्थान पे आपने 1 रखना था, x के स्थान पे मैंने -1 रखना है, और उसके ऊपर जो भी पावर है 2 3 4 वो लगाना पड़ेगा प्लस 3। ये यहाँ पे बेटा आपस में मल्टीप्लाई में होता है, याद रखना है आप लोगों को, ये आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस रहेगा 3 इंटू x की वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। -1 का क्यूब अगर आप करेंगे तो -1 आता है, कितना आता है -1। अगर आपको नहीं पता तो पता होगा -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 होता है, लेकिन अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा तो वो माइनस होता है। तो इसलिए कि अगर दो माइनस होते हैं तो हमेशा माइनस प्लस बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 3 हो जाएंगे बेटा 1 2 3 तो फिर 2 तो प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा ये आपका -1 बच जाएगा, तब भी आप लोग देखेंगे तो -1 में ही आंसर आएगा। एक बात, अगली बात देखते हैं, प्लस 3 इंटू, अब स्क्वायर है तो वो हमेशा प्लस का रहेगा, 3 बन जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस माइनस और ये आपका 1 रहेगा। अगर आपको ये पता है कि आपका ये एक अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और बेटा +1 आपका अलग टर्म है, तो आप पे गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। फिर गलती होने की संभावना कम है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये अलग टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपसे मिस्टेक्स 100% होगी। -1 3 बन जा 3 -1 प्लस -3 प्लस 1। आप देखिएगा -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा और +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। रिमाइंडर तो आया है 0, बस ये कि अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, पर हमें केवल रिमाइंडर निकालना था। हम लिखेंगे हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, बस ये आपका आंसर आ गया। तो रिमाइंडर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या करना है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना होगा, पॉलिनोमियल आपका यही चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको देखिएगा पॉलिनोमियल यही दिया हुआ था और यहां ऐसे ऐसे करके हमें चेक करना था, डिवाइड करना था इसको। तो तरीका क्या रहेगा, पुटिंग x -1/2 यहां पे आएगा, बस केवल -1/2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इस बार -1 नहीं होगी, वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस की 1/2 और ये आपका हो जाएगा सब यहां से कैंसिल, हटाओ से। देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना आएगा। यहां पे -1 नहीं होगा, इस बार कितना होगा बेटा 1/2। वेरी गुड। अब इस 1/2 का क्या करना है, जहां भी x मिलेगा वहां पे रख देना है। तो आप देखिएगा यहां पर आएगा आपका x की वैल्यू बेटा 1/2 का बन जाएगा ये होल क्यूब प्लस 3 इंटू x की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या होगा, x की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। अब आपको मैंने बता ही दिया था, ये ध्यान रखना बेटा, ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है।
जैसे ही प्लस माइनस आ जाएंगे, मान लीजिए आपका टर्म अलग हो जाएगा, तो इसको आपको अलग सोल्व करना है। पहले 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 1 जा कितना होता है 3 अपॉन में क्या रहेगा 2। ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में ये नंबर आपका ऊपर माना जाता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस क्या करेंगे 1। चलिए यहां पे आएगा आपका 1 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में क्या मानेंगे 1। क्यों? क्योंकि हमें इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट वैल्यू आप देखेंगे तो 8 है, तो हो सकता है 8 ही आए, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप एलसीएम लेके देखना 8 ही आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है और 1 में अभी 8 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 4 2 से गुणा करेंगे बेटा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, पता होगा ना। तो 5th क्लास में आपने इस तरीके के सवाल करने सीखे होंगे, इनको बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथ्स की वीडियोस आप देख सकते हैं, पहले ही अपलोड कर दी गई है। बेसिक मैथ में आप लोगों को एडिशन भी सिखाया गया है, सबट्रैक्शन भी सिखाया गया है, जितनी भी मैथ की बेसिक नॉलेज है वो आपको वहां सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 6 आ गया यहाँ पे। अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12। 1 के टेबल में 8 आएगा बेटा, 8 टाइम्स 8 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। अब आप देख लीजिए ये आपका रिमाइंडर बचेगा 26 27 अपॉन में 8, तो ये है आपका रिमाइंडर। आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 27 अपॉन 8, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट में, इस बार हमें x दिया हुआ है, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। करना कुछ नहीं है, ये काफी सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल है ये देख लीजिए बस। भाई x के साथ कोई कोफिशिएंट है आपका, नहीं है, तो यहाँ जो भी वैल्यू दी है उसको आप 0 बराबर मान लेते हैं, ठीक है। x के साथ आप यहाँ पे बस केवल सीधा 0 मान लेना, इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अब आप कुछ नहीं है हमारे पास, केवल x की वैल्यू रहेगी 0। अब हम इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां भी x मिलेगा बेटा वहां पे 0 रख देंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा आपका 0, तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा। 0 का क्यूब आपको पता होगा 0 ही होता है, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। कितना इजी सवाल है देखिए, ये 0, ये भी 0, 3 इंटू 0 भी 0 प्लस 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती 1, हेंस रिमाइंडर आपका जो बचेगा रिमाइंडर वो हो जाएगा 0। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट काफी इजी है, सिंपल भी है। कैसे करना है देख लीजिए जी। फोर्थ पार्ट देखो, डेमो पहले ही तैयार है, इस तरीके से सारे सवाल करने होंगे, अलग तरीका नहीं होता है हर बार। x प्लस 5 हमने कहा आपको जो भी वैल्यू दी है उसको पहले आप 0 के बराबर मान लीजिएगा, वहां से इस x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे है माइनस पाई, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल में x के स्थान पर माइनस पाई रख देंगे, तो यहाँ पे बेटा माइनस पाई आ जाएगा। अब देखते हैं रिमाइंडर 0 या कुछ और, तो माइनस पाई, अब बस x के स्थान पे पाई रखना है, कुछ नहीं करना आपको। माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, ऐसे ना करिए, इसको बेसिक से करते हैं। माइनस पाई x के स्थान पे उसका होल क्यूब लगाइएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस पाई का होल स्क्वायर, 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। चलो अब क्यूब है तो हमेशा माइनस की जगह याद रखना है, तो माइनस ये पाई का क्यूब रहेगा, स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बेटा पाई स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा 3 पाई स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। पाई की वैल्यू यहां पुट नहीं करना है, अगर करना होता तो आपको जरूरत होता कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 या 3.14 या क्या रखना है, ठीक है, वो भी नहीं है, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, हेंस करके आप लिख लेना, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि इसका अंतिम पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा क्या करना है फिफ्थ पार्ट में, ये हटेगा, ये भी सब कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्या है फिफ्थ पार्ट में बेटा, 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस का,
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा नीचे रेसिप्रोकल में। तो -5/2 रहेगी x की वैल्यू, x है -5/2। ठीक है, इसी सवाल को अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, 2x + 5 और ये रहा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन करके भी कर सकते हैं। रिमाइंडर जो आएगा वही सेम बेटा आप ऐसे कर इसमें रखेंगे -5/2, जो वैल्यू यहां मिलेगी सेम आपको यहां पे रिमाइंडर मिलेगा, ये से है। लेकिन इस टाइप से सवाल आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो मतलब लेंथी में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा कुछ बच्चों को, इसलिए ये आपका आसान है, इजी है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को बेसिक मैथ की फील्ड देखनी चाहिए, वहां पे आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि हम डिवीजन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो वहां पे लिखा होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो वहां पे आप इसको भी सीख सकते हैं। पहले बेसिक्स क्लियर करिए, फिर ये सब चीज आपके लिए काफी आसान है, इजी रहेंगी। चलो x की वैल्यू -5/2 रखेंगे, -5/2। चलिए यहाँ पे आएगा -5/2 का होल क्यूब 3 इंटू, बेटा मैंने आपको बता दिया है x के स्थान पे -5/2, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम रहेगा, +3 इंटू -5/2 +1। अब आपको इसको सोल्व करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं सोल्व? -5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 का होता है बेटा 8, 3 इंटू स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 अपॉन में 2 +1। उम्मीद है आपको इस तरीके से करना आता होगा। -125 अपॉन में 8 प्लस 25 3 जा 75 अपॉन में 4 -15 अपॉन में 2 +1 अपॉन में 1। 6th 7th 8th क्लास में आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब कहीं गुना का मार्क नहीं लगा हुआ है, सारे के सारे प्लस माइनस के हो गए हैं, और जब प्लस माइनस होते हैं तो उनको हम ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, इनको हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये देख लीजिएगा। 8 एलसीएम आएगा इन सबका, ऊपर -125 भी रहेगा, ये प्लस है, ठीक है बेटा, तो प्लस ही रहेगा, और 4 2 जा मतलब 8 होता है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, इसमें 4 से तो 60, और ये प्लस का बेटा आपका 8। प्लस वाले आपको अलग कर लेने हैं, माइनस वाले अलग कर लेने हैं। प्लस के कौन कौन से हैं? ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, तो 150 में से ऐड करेंगे तो 158 माइनस ये हो जाएगा बेटा 185। कुल मिला के आपके पास बचेगा उत्तर माइनस में, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, ये होगा आपका कुल 27 अपॉन में 8। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका जो यहां बचेगा, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू -27 अपॉन 8। ये हो आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देखिए आप। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पहले हम लोग जो है पॉलिनोमियल px मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है px, जो आपको दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। x का क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस a, ठीक है, ये प्लस ए भी हो सकता है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, इसको हमें x माइनस ए डिवाइड करना है। तो कोई भी डिवाइड करना है पॉलिनोमियल, तो हम सीधा फॉर्मूला हमारे पास है कि पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लेते हैं, उसके बाद a को इधर भेज देते हैं, a की वैल्यू आए, मतलब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में आप लोगों को x के स्थान पे a रख देना है, और ये हो जाएगा आपका बेटा pa, ये क्या हो जाएगा आपका a का क्यूब, जहां भी x है वहां पर आपको a रख देना है। ये a है ऑलरेडी आपके पास, x की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 6 इंटू a माइनस a। चलो अब ये आपका बेटा a का क्यूब माइनस ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 6a माइनस a, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो ये माइनस का 6a है, ये है आप लोगों का a, तो कुल मिला के माइनस का 7a हो जाएगा। हो सकता है बुक में यहाँ प्लस हो, है यहाँ पे प्लस हो सकता है, अगर यहाँ पे सपोज करिए प्लस रहेगा तो 5 मतलब 6a में से a चला गया तो 5a बच जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन आप खुद कर लेना, संभव है प्लस माइनस में कोई गलती रह गई हो, और यहाँ प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो फिर ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, और 6a में से a चला गया तो बेटा फिर 5a बचेगा। ठीक है,
इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसका जो रिमाइंडर है, हेंस रिमाइंडर जो होगा -7a होगा। ध्यान रखें, अगर ये वाली इक्वेशन करेक्ट है तो बिल्कुल रिमाइंडर यही होगा, और अगर यहां प्लस माइनस है तो प्लीज आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। काफी छोटी और एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, यानी कि ये है आपका पॉलिनोमियल। बड़ा जो नंबर होता है वो मोस्टली पॉलिनोमियल होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो देख लीजिएगा, 3x का क्यूब ये बन गया पॉलिनोमियल प्लस 7x, ठीक है बेटा। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 + 3x से तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये फैक्टर होगा, है ना। चेक वेदर, चेक करिए है या नहीं, ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर तभी हो सकता है बेटा तब आपका रिमाइंडर 0 हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होता है। तरीका हमने आपको बताया, पुटिंग 7 + 3x = 0। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। 7 + 3x = 0 रहेगा। ये +7 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। ये 3 यहां से हटेगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 3। x की वैल्यू हमें पुट करनी है -7/3। चलिए चेक करते हैं। p -7/3 = 3 सेम रहेगा, 3 से मतलब नहीं, मल्टीप्लाई का साथ रहेगा यहाँ पे, और ये होगा -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3 हो जाएगा। चलिए समझा रहा होगा, 3 सेम रखना है बेटा, ये इसके मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे। -7/3 है x की वैल्यू, उसको यहाँ पे रखेंगे। क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगा देते, प्लस 7 × होगा -7/3 जो कि x की वैल्यू है। 3 सेम रहेगा, इनटू सेम रहेगा बेटा, इसका क्यूब होता है -343। 7 का अगर क्यूब करेंगे 7 × 21 होता है, वो नहीं करना है। 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, फिर × 7 करोगे 343 हो जाएगा। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 49/3। ये इससे 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। गुना में है तो आपस में बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई नहीं होता, बस केवल ये माइनस का साइन लगा होता, तो फिर आप इस तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई था इसलिए हमने आपस में इनको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास -343/9 -49/3। चलो एलसीएम कितना आएगा इसका, 9 ही आएगा। बिल्कुल एलसीएम लेके देखिए, 9 आएगा। इसमें कोई ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगी, 343 माइनस, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 टू कैरी 147 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। 9 नीचे रहेगा और ये दोनों ऐड होने पर कितने बन जाएंगे, चलो इन दोनों को यहीं पे लिखेंगे। चलो =9 है, यहाँ पे ऐड होने पे बेटा माइनस के हो जाएंगे 490 490, जो कि 0 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। हेंस आप लिखेंगे, फिर हेंस फिर लाइन लिख देंगे बेटा 7 + 3x 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x, या फिर गिवन पॉइंट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। 2.1 2.2 2.3 एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो गई है। अब करेंगे 2.4, ठीक है। आप इसे नोट करिए। थैंक यू।